हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना करके आपसे एक वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों जब भी मैं कोई एक वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं उस वीडियो की शुरुआत में आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने इस गोचर को या इस चीज को लग्न से देखिए, चंद्र राशि से ना देख करके लग्न से देखिए। क्यों मैं ये कहता हूं, और ये भी कहता हूं कि जब आप लग्न से देख रहे हैं तो उसे चंद्र राशि से भी देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पूरी तरह से ये एक अनुमान हो जाए कि आने वाला वक्त मेरे लिए क्या लेके आ रहा है। अब कुछ लोग हैं थोड़े परेशान हो गए, कुछ लोग हैं जो मुझसे शिकायत करने लगे, कुछ लोग हैं जो मुझे बोले कि हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लग्न से भी देख रहा है और यहाँ से भी। तो मैं उन्हीं के लिए खास ये वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, मैंने कई बार आपको समझाने की कोशिश की है कि जब हम लग्न से गोचर को, महादशा को, अंतरदशा को जो भी देखते हैं, इस दुनिया में आपको अपनी कुंडली में जो भी मटेरियल चीजें देखनी है, जैसे कि आपका पैसा है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी शादी है, जो मटेरियल है, जो फिजिकल, जिसे हम कहते हैं फिजिकली आप उसको देख सकते हो या लोग आपको किस तरह से देखते हैं, ठीक है। और एक होता है, और इसे कहते हैं हम लग्न से देखना, और एक होता है चंद्र राशि। जब हम चंद्र राशि को लग्न की जगह पे खड़ा करते हैं और वहां से देखते हैं कि मैं एस्ट्रल लेवल पे, यानी कि अगर मेरे साथ कोई चीज घट रही है तो वो मुझे अंदरूनी तौर पे किस तरह का वो कहते हैं ना, प्रभाव दे रही है। इमोशनल लेवल पे, सेंटिमेंटल लेवल पे। देखो, सब लोग लग्न से देखेंगे कि मैं एक जगह पे काम कर रहा हूं, ये लग्न राशि 10वां घर बता रहा है। लेकिन क्या मैं जो काम कर रहा हूं, क्या वो मैं उस जगह पे खुश हूं? क्या मेरी इच्छा है उस जगह पे काम करने की, या मैं अपनी किसी एक इच्छा को मार करके उस जगह पे काम कर रहा हूं? ठीक है। लग्न में मेरा घर है, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मेरा लग्न बताता है। चंद्र राशि बताएगी कि क्या वो घर में मैं खुश हूं या खुश नहीं हूं। आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमें दोनों को देखना होगा, और इसीलिए मैंने अपने एक लेडी है जो मेरी बहुत खास दोस्त है, उससे फिर मैंने गुजारिश की कि देखो, अगर मैं अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर करता हूं तो उसमें हो सकता है कि क्योंकि ये मेरी कुंडली है तो उसके बारे में शायद मैं उसको पूरी तरह से न्याय ना कर पाऊं। तो मैंने सोचा चलो किसी और की कुंडली पे इस विश्लेषण को करके देखते हैं कि ये कितनी खरी उतरती है। तो फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि उनका नाम उजागर किए बिना, बताए बिना, अगर मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण करूं, और फिर भविष्य में अगर आप चाहो तो आप भी इस तरह से आपकी दोनों कुंडलियां, लग्न और चंद्र कुंडली को रख के देखिए किस तरह से आपकी जिंदगी के सारी परतें खुल के सामने आ जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज। अब इस चीज को समझने के लिए मैं बैठे बैठे नहीं समझा सकता, तो मुझे आपको बोर्ड पे लेके जाना होगा, बोर्ड पे जाके समझाना होगा कि किस तरह से हम इसका आकलन करते हैं। चलें फिर बोर्ड पे चलते हैं। तो साथियों, अब ये आपके सामने एक कुंडली बनी हुई है। मैं जिस दोस्त की बात कर रहा था ये उसी की है, और मैं यहां पे बता दूं कि इनका जन्म 5 दिसंबर को 1970 में हुआ था, सुबह के 5:05 पे, लगभग दिल्ली के आसपास। अब यहां पे जो महादशा आज अभी चल रही है, 2003 से लेकर 2022 तक, अक्टूबर तक शनिदेव की महादशा चल रहेगी। वहीं पर
अक्टूबर के बाद 17 साल की इनको बुध की महादशा लगेगी। इसे मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हमें आगे इसे समझने में आसानी होगी। दूसरी बात, मैंने ये लग्न चार्ट बनाया है और ये चंद्रमा का चार्ट बनाया है, इसके बारे में बात करूंगा। आप नीचे दिए हुए शब्दों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये बहुत बारीक लिखे हुए हैं और ये मैंने अपने लिए लिखा है। इतना सब कुछ याद रखना मेरे लिए भी असंभव था। अब हम बात करते हैं। देखिए, ये उनका लग्न है। हम सबको पता है, अगर आप किसी भी वेबसाइट से अगर इनकी कुंडली बनाते हो तो आपको यही बन के सामने नजर आएगा। और वहीं से चंद्रमा की का चंद्र चार्ट बनाना भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। जहां पर भी चंद्रमा है, जैसे कि देखिए लग्न है तुला का, 5वां घर जो है यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये है कुंभ राशि। तो हम चंद्रमा को उठा करके ऊपर डाल देते हैं तो ये चंद्र कुंडली बन जाएगी, उनकी चंद्र लग्न कुंडली बन जाएगी और ये इनकी लग्न कुंडली है। अब आपको जो समझा रहा हूं इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। हमें करना क्या है? देखिए, ये जो कुंडली है इससे हम अपने, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, दुनिया, आप मटेरियल वर्ल्ड आपको किस तरह से देखेगा, किस तरह से आकलन करेगा, वो एक बात होती है। एक होता है कि आप अंदर से, अगर कोई आपको अंदर झांक कर देखे तो आप अंदर से क्या हो यह समझने के लिए हमें चंद्रमा को देखना होगा। लेकिन किस तरह से देखना है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप देखिए, ये लग्न है, लग्न में इनके शुक्र, गुरु और मंगल विराजमान है। ठीक सामने शनिदेव है 7वें घर में, वक्री भी है और नीच के भी हैं। दूसरे घर में इनके सूर्य हैं और तीसरे घर में बुध है। 5वें घर में राहु और चंद्रमा शक्ति योग बना करके बैठे हुए हैं। वहीं पर 11वें घर में इनके केतु है। अब इसे दिमाग में रख लीजिए आप। हमें ये तो पता है कि ये तुला राशि की है। अब हम इसका सबसे पहले इनका पहला घर पढ़ लेते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि पहले घर को जब मैं देखूंगा तो किस तरह से मैं चंद्रमा के इसमें देखूंगा। जैसे कि पहला घर, तो यहां पे पहला घर है जिसमें ये दर्शाता है कि ये दिखने में व्यक्ति काफी अच्छा है, मतलब ये लेडी जो है वो काफी दिखने में अच्छी होगी। ये इसका दिल बहुत बड़ा होगा, मतलब जेनरस होगी, लेकिन गुस्से के कारण, चिड़चिड़ेपन के कारण काफी कुछ खेल खराब हो जाते हैं लाइफ में। शादीशुदा जीवन में तकलीफ 100% है। थोड़ा डोमिनेट करने की आदत होगी, जो मैं कह रही हूं वही सही है, ये डोमिनेशन रहेगा। और शुक्र का मतलब होता है, अगर शुक्र आपके लग्न में हो तो शुक्र पूरी तरह से आपको लग्जरी की तरफ, फैशन की तरफ, मॉडलिंग की तरफ, फोटो खिंचवाने का शौक ऐसा बहुत रहेगा, या देखोगे। अब ये हो गई बात मटेरियल वर्ल्ड की। अब ये व्यक्ति चंद्रमा से इसको कैसा देखेगा? इस व्यक्ति के लिए ये घर क्या है? ये वाला घर इस व्यक्ति के लिए चंद्रमा से कितने दूरी पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम इसे यहां पे डाल देते हैं। यानी कि इनका जो लग्न है वो इस व्यक्ति को बता रहा है कि ये अपने लग्न को किस तरह से देखता है। ये देखता है कि मेरा जो लग्न है वो कुंभ राशि का है, शताभिषा नक्षत्र है, ग्रहण योग है, और यहां पे 9th हाउस का मतलब 9वां घर है। तो मुझे लोगों को पढ़ाना, बताना, लोगों की सेवा करना, आगे जाकर के बढ़ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये इस व्यक्ति को पसंद है। हम कैसे देखते हैं? मॉडल है, ये है, वो है। लेकिन इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति अपने लग्न को कैसे देखता है? वो अपने चंद्रमा से इस लग्न को 9वें घर पे देखता है, 9वें घर पे। ठीक है, उसी तरह से ये व्यक्ति अपने दूसरे घर को कैसे देखता है? लग्न से देखोगे तो यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य जहां पर भी बैठते हैं उस जगह पे थोड़ी बहुत हानि पहुंचाते हैं, इनकी आंखों में तकलीफ रह सकती है। वहीं पर वाणी में कभी कभी कठोरता आ सकती है। सूर्य यहां से 8वें घर को भी देख रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा, हाँ, सूर्य 11वें घर से
के मालिक होकर के यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं ना, पूर्वजों की जो जमीन होती है उससे फायदा भी दिला सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म से भी फायदा दिला सकते हैं। ये दोनों धन भाव ही है, ठीक है। लेकिन अभी जो 8 नंबर है, ये दूसरा घर तो जरूर है, लेकिन चंद्रमा से इस व्यक्ति के लिए ये दूसरा घर कहां है? वो 10वें घर में है, कर्म स्थान में है। वो व्यक्ति देखता है, ये लेडी देखती है कि मुझे ऐसी कोई जगह मिले जहां पर काम करूं, जो मेरा कर्म स्थान हो, वहां पर मेरा पकड़ होनी चाहिए, मेरी अथॉरिटी होनी चाहिए, जो मैं कहूं वही होना चाहिए। ये इस तरह की नेचर इस व्यक्ति की हो सकती है, जहां तक दूसरे घर का सवाल है। अब देखिए, अथॉरिटेटिव पोजीशन है कि अथॉरिटी की बात हो जाती है यहाँ पे, ये पूरा डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। आप इसको पढ़ नहीं पाओगे, बहुत छोटा लिखा हुआ है। अब आते हैं तीसरे घर में। तीसरे घर में देखिए यहाँ पे बुध है। बुध इस घर के मालिक है और इस घर के मालिक है, यानी कि भाग्य के स्थान के मालिक है और ये 12वें घर के मालिक है। भाग्य तीसरे घर में है, जो 12वां घर है वो भी तीसरे घर के अंदर है। तीसरा घर क्या है? कालपुरुष में ये हमें बताता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चाहे आप वार्ता करके करते हो या लिखित कोई ऑथर हो सकता है, राइटर हो सकता है, नॉवेलिस्ट हो सकता है, वो तीसरे घर में है। अब बुध की दशा नहीं लगी अब तक, ठीक है, तो बुध यहां पे बैठे हैं तीसरे घर में। तीसरा घर बताता है कम्युनिकेशन। 12वें कम्युनिकेट, लेकिन क्या करोगे? सबसे बड़ी बात तो है, मैं कम्युनिकेट करूंगा, लेकिन मैं करूंगा क्या? तो मैं 9वें घर के और 12वें घर के बारे में बात कर सकता हूं। 9वां घर है स्पिरिचुअलिज्म का, हम कहते हैं ना कि इसमें हम धार्मिक बातें हो, स्पिरिचुअलिटी की बातें हो। 12वां घर भी मोक्ष कारक माना गया है, तो इसी के बारे में बात करके ही ये व्यक्ति को फायदा हो सकता है, या यही बातें करना चाहेगा ये व्यक्ति। लेकिन ये तीसरा घर चंद्रमा से 11वां है, चंद्रमा से ये 11वां है, तो चंद्रमा से ये 11वां है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जब ये कम्युनिकेशन में उतरेंगे, जब बुध की दशा लगेगी, मैं आने वाले वर्षों की बात कर रहा हूं, ये देखोगे बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि चंद्र कुंडली से भी ये इस घर के और इस घर के मालिक होके बैठे हैं, यानी कि ये हाउस है क्रिएटिविटी का, आपकी कला का, और 8वां घर है यही जो बातें होती है जिसको हम कहते हैं ज्योतिष विद्या, ये जो गहरी विद्याएं होती है, उससे इनको इस जगह पे फायदा मिलेगा। 11वां घर जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म का है, वहां पे उन्हें फायदा मिलेगा। अब आते हैं चौथा घर। चौथा घर क्या है? चौथा घर पूरी तरह से खाली है, लेकिन चौथे घर से हम क्या देखते हैं? मां, प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक हैप्पीनेस। वो जाकर के 7वें घर में थोड़ा सा नुकसान दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि अभी भी जब तक के शनिदेव की दशा चलेगी, पैसा होने के बावजूद भी आप रेंटेड घर पे ही रहोगे, ऐसा ही है, ठीक है। जैसे ही 2022 में अक्टूबर लगेगा, आप देखोगे ये खत्म हो जाएगा और आप अपने खुद के घर में, शनिदेव जाने से पहले आपको आपके खुद के घर में बिठा करके जाएंगे, ठीक है। अब ये 10वां घर चंद्र राशि से 12वां है, यानी कि ये इधर का है, ये देखिए यहां पे। अब यहां पर आपको देखना होगा कि इसके जो मालिक है शनिदेव, वो यहां से तीसरे घर में है। लगन के भी मालिक वही हैं, वो भी तीसरे घर में ही है। सुख सुविधा, चौथा घर, कहां से सुख मिलेगा आपको सुख मिलेगा जब आप दूसरी दुनिया से जुड़ोगे, या तो फिर आप कम्युनिकेट करोगे। लेकिन अभी फिलहाल कम्युनिकेट करने नहीं दे रहे हैं शनिदेव, क्योंकि वो उनकी महादशा चल रही है उतनी अच्छी तरह से। फिर आता है 5वां घर, जिसमें खुद चंद्रमा बैठे हैं, तो ये आपका लग्न बन जाएगा। यहाँ पे 5वां घर जो है, यहाँ पर शक्ति योग बना हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको लाइफ में फिजिकल, आप लग्न से देखोगे तो कोई बोलेगा अरे इस व्यक्ति का तो एक मिसकैरेज हुआ है, एक एबॉर्शन हुआ है, और बच्चों से परेशानी हो सकती है। बच्चों से परेशानी है, बच्चों को कंट्रोल करने में, संभालने में परेशानी होने की संभावना
है। शक्ति योग में यह भी देखा गया कि कभी कभी ऐसा व्यक्ति दूसरों से बोलते हैं ना, काम निकल जाने पे उस व्यक्ति को भूल जाना। ओके, तो ये हर एक में थोड़ी बहुत प्लस पॉइंट चीजें होती हैं। तो ये शक्ति योग बताता है कि मेरा काम निकल गया तो बस चलो ठीक है, उस तरह से। और दूसरी बात है, यहां पर आप देखोगे कि इस घर के और इस घर के जो मालिक है वो दोनों ही शनिदेव है। अब तक शनिदेव की महादशा चल रही है, तो बच्चों को लेकर के प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जैसे ही बुध की दशा लगेगी ये समस्याएं भी सब सुलझ जाएंगी। अब लेकिन ये पांचवा घर यहां पर लग्न बन जाएगा, ठीक है, यहां पे पांचवा घर बिल्कुल लग्न बन जाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपको क्रिएटिविटी बता रहा है, आप में बहुत कला है, आप में बहुत ये चीजें हैं। और क्यों? क्योंकि ये जो चंद्रमा है वो छठे घर से ऊपर गए हुए हैं यहां से, ठीक है। अब ये राहु जहां पर भी चंद्रमा के साथ में बैठ जाए तो एक तरह का भ्रमण, एक तरह का भ्रम, एक तरह का डर, एक तरह का फियर क्रिएट करता है। ये फियर क्या होगा? ये फियर ये है, अब यहां से देखिए चंद्रमा बोलता है छठे घर से मैं ऊपर आया हूं तो मुझे बीमारियों का डर है। कुछ ना होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को लगेगा कि हाय मुझे कुछ हो रहा है, हाय मैं बीमार हूं, हाय मुझे कुछ ऐसा हो गया, हाय मुझे कुछ वैसा हो गया। ये हमेशा डर लगा रहेगा ऐसे व्यक्ति को। इस पे इन्हें काम हमेशा करना होगा। ये खुद दूसरों को बिल्कुल दुरुस्त कर देती हैं, इलाज कर देती हैं, लेकिन खुद को ये डर हमेशा लगा रहेगा। अब आते हैं छठे घर पे। छठे घर को आप देखोगे लग्न से तो ये ऋण शत्रु इनका है, इनके जो मालिक है वो जाकर के बैठे हुए हैं लग्न में। अब यहां पर भी देखोगे तो बीमारियों का घर लेकर के गुरु लगन में बैठे हुए हैं। तो इन्हें किन चीजों का भय होगा या क्या प्रॉब्लम होगा कि जो सेहत है उसको लेकर के तकलीफें होंगी। वैसे तकलीफें होंगी नहीं, लेकिन ये राहु उसको बढ़ चढ़ करके बताएगा। अब देखिए ये जो घर है जिसे हम छठा घर कहते हैं लग्न में, लेकिन चंद्र इसमें अगर आप देखोगे तो ये चंद्रमा से दूसरा घर है। चंद्रमा से ये दूसरा घर है। यहां पर अगर आप देखोगे तो छठे घर को मैंने किया है, ये दूसरा है। अपने कुटुंब से, अपने फैमिली से, मैं जो लोग बहुत नजदीक है उनकी बात नहीं करता हूं, जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो बड़ी फैमिली होती है, उनसे ज्यादा लगाव इनका नहीं होगा। लेकिन आप देखोगे कि ये घर के मालिक अगर यहां बैठे हैं तो पूर्वजों की जमीन से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से इन्हें जरूर फायदा होगा, क्योंकि धन भाव है। अगर यहां पर बैठा हुआ है तो इनके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। किसी ना किसी तरह से ये पैसा बना लेंगे, बचा लेंगे, और मनी मैनेजमेंट करने में इनको बहुत इंटरेस्ट रहेगा। दूसरी बात, सातवां घर, हमको पता ही है सातवां घर यहाँ पे नुकसान खा करके ही बैठा हुआ है। यहाँ पर तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि यहाँ पर दिक्कतें हैं। वही घर यहाँ पर बता रहा है कि चंद्रमा से तीसरा है, जहां पर सबसे ज्यादा आपको जो देखो कर्मों का भुगतान, जहां पर शनिदेव बैठ जाए आप समझो वहां पे आपको अपने कर्म काटने हैं। तो ये तीसरे घर में आपको परिश्रम कराएगा, आपको इस घर से परिश्रम करते रहना पड़ेगा। इसी में आप उलझोगे और वहीं पे दिक्कतें आएंगी आपको। फिर आता है आठवां घर। अब लग्न से तो ये आठवां है। आठवां घर क्या है? यकायक किसी को धन मिल जाना या धन की हानि हो जाना, एक्सीडेंट है, ऑकल्ट साइंस है। यहां से आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देखते हो। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी अगर आप देखते हो तो इसके मालिक भी यहां बैठे हुए हैं लगन में, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहां से भी मिलने के चांसेस दिख ही रहे हैं। लेकिन चंद्रमा से ये चौथे बैठे हुए हैं, यानी कि ये देखिए चौथा घर, ये सुख भाव है।
8वें घर से आपको सुख प्राप्त होगा, यानी कि अगर आपने अपने 8वें घर पे काम किया, यानी कि ऑकल्ट साइंस पे आपने काम किया, तो वहां से आपको सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी, पीस ऑफ माइंड प्राप्त होगा। यहां पर देखिए आप। फिर आते हैं 9वें घर में। 9वां घर जो है बुध का है, बुध तीसरे घर में बैठे हुए हैं, उसी तरह से बुध 9वें घर में है, लेकिन वही 9वां घर चंद्रमा से 1 2 3 4 5 यहां पर है, यानी कि फिर से ये कला क्षेत्र से जोड़ता है आपको। कला का मतलब ये नहीं होता कि आपको डांस करना है, ड्रामा करना है, म्यूजिक करना है, नहीं। कला मतलब कोई भी क्रिएटिविटी आप करोगे, लेकिन क्रिएटिविटी कौन सी करोगे, ये तो क्रिएटिविटी आप करोगे 8वें घर वाली, यानी कि ऑकल्ट वाली, ये क्रिएटिविटी, ये और उससे आपको लाभ स्थान में बैठे हुए हैं बुध, यानी कि वहां से आपको पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा, नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, इस तरह से। अब आते हैं 10वें घर में। लग्न से 10वां घर क्या बता रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा कहां पे है? राहु के साथ में आप बैठे हैं। मैं जितना जानता हूं इस व्यक्ति को, ये जहां पर भी काम करते थे वहां पर कोई ना कोई टेक्निकल काम होता था। राहु टेक्निकल प्लैनेट है, लेकिन फिर भी वो करते जरूर थे, लेकिन उनका जो मन था वो कहीं और ही था, क्योंकि समय सही नहीं था, इसलिए वो काम तो कर रहे थे। अब ये जो 4 नंबर लिखा है 10वां घर है, वो आपके चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 बैठे हुए हैं, छठे, ये छठे बैठे हैं। चंद्रमा यहां के मालिक होकर के लगन में बैठे हैं, जहां तक चंद्र राशि का सवाल है। फिर से यहां के मालिक अगर यहां बैठ जाए, वो भी राहु के साथ में, इसी वजह से इन्हें हमेशा बीमारियों से एक भय रहता है, डर रहता है। फिर और 10वां घर का मतलब होता है कि मैं क्या काम करूं। 10वां घर क्या होता है? मुझे क्या काम करना चाहिए। तो आपको काम करना चाहिए छठे घर वाला, यानी कि आपको हीलर बनना है, लोगों की सेवा करनी है, उन्हें दुरुस्त करना है, उन्हें क्योर करना है, ये आपका काम होगा, और यह आपको मन की शांति भी देगा। उसी तरह से मैं पैसा कहां से अर्जित करूंगा, लगन बताता है पैसा कहां से मिलेगा आपको पैसा, देखो ये जो पैसे का जो मालिक है वो पैसे से पैसा बनाओगे आप। दूसरे घर से, दूसरा घर क्या है? वाणी, यानी बोल करके, कुछ भी बोल करके आप पैसा बना सकते हो यहां पर। लेकिन चंद्रमा क्या बोलता है, कहां से पैसा बनाना है? चंद्रमा बोलता है 7वें घर से पैसा बनाना है। 7वां घर क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किस बात की? ओके, एक तो होता है ऑडियंस और एक होता है कार्य क्षेत्र में आपको खुद का बिजनेस करना पड़ेगा, चाहे वो पार्टनरशिप में करो या अकेले करो, सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा, तब आप जाकर के यहां पे करोगे। और खास करके बुध की जब दशा लगेगी तो उस टाइम पे आप देखोगे कि आपका ये घर और ये घर उजागर होकर आएगा, लाभ यहां से मिल रहा है, और यहां के जो मालिक है वो आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं। आपको बिजनेस करना होगा, बिकॉज 7वां घर बिजनेस का है, ऑडियंस का है, कस्टमर का है, क्लाइंट्स का है, आपको ये करना होगा। फिर आते हैं बात 12वें घर की, ये बिल्कुल आखिरी घर है। 12वां घर जो इनका है, उनके जो मालिक है और 9वें घर के जो मालिक है वो यहां बैठे हुए हैं। फिर से वही बात, 12वां घर का मतलब होता है दूसरी दुनिया से कनेक्ट करना, डिवाइन से कनेक्ट करना और उसी की बातें करना। ये आपका लगन बताता है। लोग आपको देखेंगे तो बोलेंगे हाँ ये जो व्यक्ति है ये काम करता है, लेकिन आप खुद उसको किस तरह से देखते हो? आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो 8 नंबर, ये जो 6 नंबर है, ये आपके इसमें कहां पर है वो देखना होगा कि किस जगह पे कनेक्ट हो रहा है, तो वो इस जगह पे है। यहां से 7 8, यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका 12वां घर बताने की कोशिश कर रहा है आपको उस दुनिया से, उस कला से जुड़ना ही होगा, क्योंकि यही, अब देखो ये 8वां घर जो है, वैसे तो 8वां घर से हम बहुत भयभीत होते हैं, लेकिन 8वें घर से इनको मुनाफा हो रहा है। अब देखिए बुध अच्छी जगह बैठा हुआ है, लाभ के स्थान में, क्रिएटिविटी लाभ स्थान में बैठी हुई है। अब आपको समझ में आएगा कि ये दोनों चीजों को किस तरह से देखना है। और मैं जब भी आपके सामने कोई वीडियो प्रस्तुत करता हूं, मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि पहले यहां से देखिए
और फिर यहाँ से देखिए और समझने की कोशिश करो कि किस तरह से इसे हमको एक साथ में इसका मिश्रण करना है और फिर इसे समझना है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, लेकिन मेरा आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं आपके बारे में ये बातें कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अगर ये वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू।